जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड या बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में वार्षिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से प्रस्तुत करें। फाइनल लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से आपको प्रस्तुत करनी है। जो भी एक्सटर्नल आता है फाइनल लेसन प्लान लेने वाला, उसके सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करनी है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, अगर अंत तक नहीं बने रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अंत तक बने रहेगा और हमारी सभी बातें ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं संपूर्ण वार्षिक पाठ योजना के बारे में, कि वो किस प्रकार से आपको बनानी है, किस प्रकार से आपको एक्सटर्नल के सामने प्रस्तुत करनी है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको वार्षिक पाठ योजना की डायरी कॉलेज से मिल जाती है। इस डायरी को आपको जो भी टॉपिक होता है आपका फाइनल लेसन प्लान का, वो टॉपिक आपको इस डायरी में बनाना होता है। सबसे पहले जो भी सत्र है वो सत्र आपको लिखना होता है। इसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम लिखना होता है, पिता का नाम जो भी है। इसके बाद अनुक्रमांक जो भी है, शिक्षण विषय जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है आपकी, उस विषय का नाम लिखना है। जैसे भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान, गणित है तो गणित, या फिर इतिहास है तो इतिहास, भूगोल, जो भी सब्जेक्ट है आपके वो सब्जेक्ट लिखना है। प्रकरण में जो टॉपिक है, आपने जो टॉपिक लिया है फाइनल लेसन प्लान में, वो टॉपिक आपको लिखना है। शिक्षक विद्यालय का नाम जो भी विद्यालय इंटरसेट में मिला है। दोस्तों, इसमें पहला पेज आप खाली छोड़ सकते हो, फिर सेकंड पेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान का ही नहीं, बल्कि हम प्रत्येक विषय में किस प्रकार से प्रस्तुत करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं कि ये विज्ञान विषय का है तो हम नहीं देखेंगे, या फिर हमारे भी सब्जेक्ट का तो ये टॉपिक ही नहीं है। इसमें तो हम समझेंगे कि एक्सटर्नल के सामने आपको फाइनल लेसन प्लान कैसे प्रस्तुत करना है। तो ये आप इस वीडियो से समझ सकते हो और इस टॉपिक से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सुधार करना है। यहाँ पे दैनिक पाठ योजना लिखा हुआ है, तो ये दैनिक पाठ योजना नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है वार्षिक पाठ योजना। इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। तो सबसे पहले फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत करने से पहले क्या होता है, सबसे पहले फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले क्लास में एंट्री होती है। फिर जो भी संबोधन होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो बच्चों से करते हैं। इसके बाद बच्चों से पूछा जाता है कैसे हो बच्चों, तो जो भी बच्चे आंसर देते हैं ठीक है सर। तो इसके बाद सबसे पहले आपको श्यामपट्ट पूर्ति करनी होती है। तो सबसे पहले आपको श्यामपट्ट पर दिनांक लिखनी होती है। दिनांक के बाद विषय, फिर कालांश। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो श्यामपट्ट पर जैसे दिनांक, विषय और कालांश लिखोगे तो इनमें स्पेस बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी में कम ज़्यादा स्पेस हो गया, बराबर स्पेस में लिखे हुए होने चाहिए। जैसे डायरी में लिखे हुए वैसे ही ये श्यामपट्ट पर लिखे होने चाहिए। इसके बाद कक्षा, जिस कक्षा का टॉपिक है उस कक्षा का नाम लिख दीजिए। इसके बाद प्रकरण, प्रकरण में अभी टॉपिक नहीं डालना, आपको प्रकरण लिख के खाली छोड़ देना है। इसके बाद समय अवधि 30-40 मिनट, इतना आपको करना है। फिर आपको बोलना है कि अच्छा तो बच्चों, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, तो उनके आंसर आपको सामूहिक आंसर नहीं देने हैं। जिसको भी आता है अपना हाथ ऊपर करेंगे, और मैं जिनको खड़ा करूँगा वही आंसर बताएंगे, सामूहिक आंसर नहीं देना। इसके बाद अब ये उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, ये आपको वहाँ पे प्रस्तुत नहीं करने होते हैं, ये तो सामान्य लिखने होते हैं। हाँ, सभी जो भी लेसन प्लान बनाते हैं तब। तो सहायक सामग्री तो है ही, जो भी ये चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट, फ्लैग, संकेतक, ये सारी वस्तुएं आपको साथ में रखनी है। तो इनको भी बोलना नहीं होता है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं आपको। तो आपको क्वेश्चन करना है, बच्चों को कुछ खेलों के नाम बताइए। फिर बच्चे हाथ खड़े करेंगे, भाई किस किस को आता है, तो उनमें से एक को खड़ा करना है, तो वे आंसर बताएंगे। क्रिकेट, फुटबॉल आदि। क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज़ से खेला जाता है, बल्ले और गेंद से। गेंद जमीन पर रखी हुई है तो वह किस अवस्था में है, विरामावस्था में। विरामावस्था में रखी गेंद को बल्ब से मारा जाए तो गेंद किस अवस्था में होगी, गति की अवस्था में। गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करने और इनका आंसर जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं वो आंसर देंगे। तो गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं, जैसे आप एक क्वेश्चन करोगे तो समस्यात्मक हो जाएगा, मतलब बच्चे आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। तो फिर आपको बोलना है, अच्छा तो बच्चों, आज हम
गति के नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसकी इतना बोलने के बाद आपको ये जो प्रकरण में हमने खाली जगह छोड़ी थी श्यामपट्ट पर, वहाँ पे गति के नियम लिख के आपको अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में फिर वापस से आपको क्वेश्चन करना है। छात्र अध्यापक क्रिया है, मतलब आपको क्वेश्चन करना है। जो भी छात्र है, विद्यार्थी है, विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं इनको। तो ये 3 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। एक चलती हुई कार किस अवस्था में होती है, विद्यार्थी आंसर देंगे गति की अवस्था में। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, 3। गति के प्रथम नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा फिर निरुत्तर। तो फिर आपको लिख देना है श्यामपट्ट पर गति का प्रथम नियम, और इसके बारे में आपको समझाना है श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। मुख्य बिंदुओं को आपको श्यामपट्ट पर लिखने हैं, और ये जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है ये आपको छात्र अध्यापक को बोल के समझाना है। और ये जो मुख्य बिंदु लिखे हुए श्यामपट्ट पर, ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो ये श्यामपट्ट पर आप लिखें, जो भी मुख्य मुख्य बिंदु है वो श्यामपट्ट पर लिखते हैं। इसके बाद इसी तरह से दूसरा शिक्षण बिंदु के लिए, और ये जो चित्र है ये चार्ट मॉडल वगैरह ये आप पहले से ही बना कर ले जाए। चार्ट बना सकते हो, मॉडल बना सकते हो, तो उनका अलग से वीडियो बना हुआ है कि चार्ट और मॉडल किस प्रकार से बनाएं। तो जैसे जैसे आपको चार्ट और मॉडल की जरूरत पड़े वैसे वैसे आपको दिखाना है। जैसे अब यहाँ पे इस चार्ट की जरूरत पड़ गई, ये पुस्तक यहाँ पे विरामावस्था में रखी हुई है, तो आप बच्चों को चार्ट में दिखा सकते हैं कि ये पुस्तक विरामावस्था में रखी हुई है। जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। पहले सॉरी उससे पहले आपको जो आप पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछना है कि समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न भी करने होते हैं, जो पढ़ाया ना उसी में से। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो कब तक गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वाहनों का अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों की आगे की ओर झुकना किस कारण जड़त्व होगी। दोस्तों, जो भी आपका जो छात्र अध्यापक कथन है, ये आपने जो पढ़ाया है पहला गति का प्रथम नियम, उससे संबंधित ही आपको 2 बोध प्रश्न करने हैं। 2 बोध प्रश्न करने पर विद्यार्थी उसका आंसर आसानी से बता देंगे। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, बच्चों से पूछने हैं। फिर गति का द्वितीय नियम आपको श्यामपट्ट पर लिखना है और उसके बारे में समझाते हुए मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, ना कि 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण कभी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद ये इसके लिए भी जो चार्ट है वो आप समझा सकते हो। इसके बाद बोध प्रश्न करने होंगे आपको 2। फिर अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। तो अगला शिक्षण बिंदु फिर विकासात्मक प्रश्न करने के बाद आपको लिखना है श्यामपट्ट पर गति का तृतीय नियम। ये समझाते हुए श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु को लिखते हुए समझाते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद इससे भी 2 बोध प्रश्न करने हैं। जो भी 2 बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न करने के बाद ये हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये आपको श्यामपट्ट पर लिखने हैं। श्यामपट्ट पर लिख के बच्चों से इनके आंसर पूछना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको मूल्यांकन प्रश्न श्यामपट्ट पर ही लिखने होते हैं, या तो आप पहले से ही श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं और श्यामपट्ट को फिर बाद में वहाँ पे टाँक सकते हैं और बच्चों से इनका आंसर जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन गृहकार्य के लिए देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इससे संबंधित जो भी मॉडल होता है वो आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसकी, वैसे वैसे आप समझाते जाएंगे। और ये 30 से 35 मिनट तक हमारा ये लेसन प्लान फाइनल लेसन प्लान रहता है। तो ज़्यादा टाइम 30 से ज़रूरी नहीं है, 30 से 35 मिनट ही हमारा जो एक्सटर्नल आता है वो फाइनल लेसन प्लान ले। वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या फिर 10 मिनट में आपका फाइनल लेसन प्लान ले लेता है। वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है, वो किस तरह से समझाने का तरीका कैसा है आपका। तो इसलिए दोस्तों इजी सा टॉपिक ले और जिसे आप आसानी से समझा सके ऐसा टॉपिक ले, और जिस पर आप मॉडल भी अच्छा सा बना सके ऐसा टॉपिक ले। और कोई भी समस्या ना हो बोलने में तो ऐसा टॉपिक ले जिसे आसानी से प्रस्तुत कर सके। तो इस तरह से आपको फाइनल लेसन प्लान वहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है, आसानी से जैसे कि एक टीचर प्रस्तुत करता है लेसन वैसे ही आपको प्रस्तुत करना होता है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नल आता है वो भी अपने जैसा ही होता है। अपन भी छात्र अध्यापक हैं, तो आसानी से इसे प्रस्तुत कीजिएगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।